इस धरती पर ऐसी भी एक जगह है जहां हवा आपके चेहरे को ही नहीं आपकी आत्मा को काटती है। कभी सोचा है इस ग्रह का सबसे शांत महाद्वीप दरअसल सबसे खतरनाक भी है। कभी सोचा है कि बर्फ से ढकी अंतहीन सफेदी में दुनिया का 70% ताजा पानी और 90% बर्फ छिपी है। अगर नहीं सोचा तो आज सोचो। आज है अंटार्कटिका डे, वो दिन जो हमें याद दिलाता है दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमय, सबसे शांत और सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप हमारी जिम्मेदारी है। 1 दिसंबर 1959 12 देशों ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए, अंटार्कटिक ट्रीटी अर्थात अंटार्कटिक संधि। संधि जो कहती थी अंटार्कटिका किसी एक देश की जमीन नहीं, ये मानवता की अमानत है। यानी ये महाद्वीप युद्ध के लिए नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होगा। यही कारण है कि अंटार्कटिका धरती का एकमात्र महाद्वीप है जहां सेना नहीं रहती, केवल वैज्ञानिक रहते हैं। पर सोचो जगह कैसी होगी जहां तापमान -89 डिग्री तक गिर जाता है। जगह कैसी होगी जहां बर्फ घर जितनी मोटी कई लाख साल पुरानी है, जहां रात कभी कभी 6 महीने लंबी होती है और दिन 6 महीने जगता रहता है, जहां हवा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है और एक चूक जिंदगी छीन सकती है। वही हमारे वैज्ञानिक भारत का तिरंगा लहराते हैं। हाँ, भारत अंटार्कटिका में अपना गौरव जीता है। 1983 में भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री बनाया। फिर आया मैत्री स्टेशन और आज दुनिया के सबसे उन्नत रिसर्च बेस में भारत के पास है भारती स्टेशन। बर्फ के बीच न भूखा रहना आसान, न सांस लेना आसान, न नींद लेना आसान, पर हमारे वैज्ञानिक सालों साल वहां तैनात रहते हैं क्योंकि वहां धड़कता है धरती का भविष्य। हाँ, अंटार्कटिका हमारा भविष्य है क्योंकि अगर इसकी बर्फ पिघली तो समुद्र 70 मीटर तक ऊंचा उड़ सकता है। दुनिया के 400 करोड़ लोग समुद्री किनारों पर रहते हैं। सोचो क्या होगा। आज अंटार्कटिका डे हमसे कहता है धरती किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की है और अंटार्कटिका इस धरती की सबसे पवित्र, सबसे संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। आज अपने दिल में एक बात लिख लो, अगर बर्फ बचेगी तभी भविष्य बचेगा, अगर अंटार्कटिका बचेगा तभी मानवता बचेगी और हम सब मिलकर कहे हम प्रकृति के रक्षक हैं, विनाश के साथी नहीं। अंटार्कटिका दिवस धरती के भविष्य को समझो और उसकी रक्षा करो।